Good afternoon, everyone. मैं डॉक्टर नितिन शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट फ्रॉम ममता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर आपके सामने एक चर्चे का विषय लाया हूँ एंड द डिस्कशन टॉपिक इज हाइपरटेंशन एंड डाइट। हाइपरटेंशन क्योंकि इतना कॉमन है, पूरे वर्ल्ड वाइज द प्रिवेलेंस इज एज हाई एज 40% और इंडिया में भी ये इतना ही प्रिवेलेंट है। और वैसे ही जो डाइट है, डाइट का प्रोजेक्शन किसी भी डिजीज के लिए, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज हो, उतना ही इम्पोर्टेंट है। हाइपरटेंशन की बात आती है तो पहले हम हाइपरटेंशन की डेफिनेशन पे आते हैं। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन होती है, जो पहले की डेफिनेशन हम सोचते थे उससे थोड़ी सी अलग है। पहले का एंड पॉइंट हम लेते थे 140/90, लेकिन अब इंटरनेशनल बॉडीज ने मिलकर एक नया डेफिनेशन तैयार किया है ताकि पेशेंट्स जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है वो कम हो सके मरीजों का। तो अब नया डेफिनेशन के अंतर्गत हाइपरटेंशन का डेफिनेशन आता है सिस्टोलिक बीपी, ऊपर वाला बीपी 130 और डायस्टोलिक बीपी, नीचे वाला बीपी 90। Anything above 130 to 90 is considered as hypertension. अब ये 130 to 140 सिस्टोलिक हाइपरटेंशन स्टेज 1 हो जाएगा और 140 to 150 और एनीथिंग अबव 140 विल बी स्टेज 2 हाइपरटेंशन। वैसे ही डायस्टोलिक मतलब नीचे वाला ब्लड प्रेशर अगर 80 to 90 रहेगा तो वो भी स्टेज 1 हाइपरटेंशन में आएगा और एनीथिंग अबव 90 विल बी अगेन स्टेज 2 हाइपरटेंशन। सो दो ही स्टेज है अब हाइपरटेंशन की। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका इतना प्रीवेलेंस है और अब जो कट ऑफ पॉइंट है वो हमने अब पूरी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उसको नीचे ले आया है। अब कट ऑफ पॉइंट 130/80 हो गया है। तो अब हम क्या करें? सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हाइपरटेंशन के रिस्क क्या है, स्पेशली जो एज है वो 40 या एनीथिंग अबव 40 और जिस तरह की लाइफस्टाइल और डाइट है हमारी, तो हमें कंसर्न रहना चाहिए कि हम रेगुलर साल में एक बार अपना नॉर्मल हेल्थ चेकअप कराएं। और स्पेशली जिनके मम्मी पापा या फैमिली हिस्ट्री हो कार्डियोवैस्कुलर, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की है ऑलरेडी हो या कोई स्ट्रोक की हो, किसी भी तरह की हो, तो वो प्लीज 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 अबव 40 अपना ब्लड प्रेशर या हेल्थ मॉनिटरिंग हर साल में कराएं। और खुदा ना खास्ता अगर ब्लड प्रेशर अगर आपको डायग्नोस होता भी है तो डरने की बात नहीं है। उसकी हर तरह की आजकल मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न थेरेपी है। बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेडिशनल जो हम हर डिजीज में बोलते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, गाउट, कुछ भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट थेरेपी होता है नॉन फार्मेकोलॉजिकल, मतलब दवाइयों से पहले वाला जो स्टेज होता है वो स्टेज होता है जब सबसे इम्पोर्टेंट होता है डाइट एंड एक्सरसाइज एंड वेट लॉस। तो ये तीन चीजें रहती हैं, डाइट, एक्सरसाइज एंड वेट लॉस। और यहाँ पे एक लाइफ मॉडिफिकेशंस एक वर्ड आ जाता है, जहाँ आपकी जो नियमितता, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपकी स्लीप जो है, प्रॉपर स्लीप है या नहीं, आपका कितना स्ट्रेस मार्कर है आपकी लाइफ में, वगैरह वगैरह। और उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए डाइट। ये हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन डायरेक्टली रिलेटेड होता है बॉडी में नमक की मात्रा से। तो जो अब नॉर्मल इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिया में हो या वर्ल्ड वाइड हो, हमारा जो सॉल्ट इनटेक है वो बहुत ही अधिक है। और ये जो इसका परिणाम होता है वो लेटर स्टेज में पता चलता है। इवन बाय द टाइम हम 40 या 50 के होते हैं, जो हमने जो खाने पीने में जो हाई सॉल्ट इंटेक जो हम ले रहे होते हैं ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स, फिर उसका नतीजा तब आता है। इसलिए हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की अगर मॉनिटरिंग करनी है, तो ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले हमको नमक की मात्रा को कंट्रोल करना है, सॉल्ट इंटेक को कंट्रोल करना है। मतलब कि डेली जो इंटेक हमारा सॉल्ट का होना चाहिए 2 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 ग्राम, अब आप एक नॉर्मल पब्लिक सोचेगी 2 ग्राम कितना होगा, तो 2 ग्राम मान के चलिए, 2 चम्मच नमक पूरे दिन भर में। अब वो नमक चाहे आपके खाने कुकिंग के फॉर्म में आ रहा हो, चाहे आप सैलेड ड्रेसिंग में ले रहे हो, चाहे आप बाहर की जाके कुछ अगर सॉल्टेड कुछ खा रहे हो,
तो 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये कैसे खाना, हम अगर अपना कुकिंग फूड रखें, तो उसमें हम नमक की मात्रा कंट्रोल करें, हम ड्रेसिंग, अगर हम सैलेड बाहर खा रहे हो या बाहर के जो प्रोसेस्ड और कैन्ड फूड्स होते हैं, उसमें बहुत अधिक मात्रा होती है सॉल्ट की। तो उसको अवॉइड करें, बाहर रेस्टोरेंट में ही खाएँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो सॉल्ट मात्रा जो यूज़ कर रहे हैं आपके डाइट में, वो कम रखें आप। कोशिश करें कि ऊपर से सॉल्ट डलवाएँ, कुकिंग में सॉल्ट मत यूज़ करें, और जो सैलेड्स हैं उसमें भी आप कोशिश करें कि अ, ऐसी जो सॉल्ट की जो मात्रा है वो रेगुलेट हो। फिर सॉल्ट के बाद आपका दूसरी चीज़ें हैं जो डाइट है, वो है डैश डाइट। डैश डाइट मतलब डाइटरी अप्रोच टू सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। तो जितना सॉल्ट इम्पोर्टेंट है, उतना ये डाइट भी इम्पोर्टेंट है। इस डाइट पे बोलते हैं लो सॉल्ट डैश, मतलब जहाँ आपका सॉल्ट तो है ही, आपको फाइबर्स वाली फूड, जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स भी विद लो फैट, और जहाँ आपका जो सैचुरेटेड फैट हो उसकी मात्रा बिल्कुल ही कम या न्यूनतम हो। सैचुरेटेड फैट जैसे कि नॉन वेज या रेड मीट्स हो गए या ऑयल का प्रिपरेशन हो गया, तो ये सब चीज़ों को भी कट ऑफ। ये ट्रांस फैट भी हमारे लिए घातक है, हाइपरटेंशन के लिए घातक है। इसलिए जितना आप फ्रेश फ्रूट्स खाएँ, जितने वेजिटेबल्स, तरह-तरह के वेजिटेबल्स आप खाएँ, भाजी खाएँ, और तला हुआ चीज़ जितनी भी हो उसको कम खाने की कोशिश कीजिए, सॉल्टेड चीज़ से बचिए, और जितना जो भी आप ऑयल, कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखिए कि उसकी मात्रा भी थोड़ा रेगुलेटेड रहे। और तीसरी चीज़, डैश डाइट की बात कर ली है हमने, सॉल्ट इंटेक की बात कर ली, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है हाइपरटेंशन से। तीसरी चीज़ है कि पानी का जो कंज़म्पशन हो वो प्रॉपर हो, आप प्रॉपर्ली हाइड्रेट रहें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हाइपरटेंशन की तरफ से। हाइड्रेशन मेंटेन करना, प्रॉपर 3 से साढ़े 3 लीटर पानी लेना, तो आपका एक गोल होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये सब जो मैं बता रहा हूँ, जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस है, ये इतना डिफ़िकल्ट है। ये कोई भी इंसान कर सकता है, और ये एक सबसे सरल तरीका है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने का। उसके बाद भी अगर हम दवाइयाँ भी शुरू करेंगे एज़ अ डॉक्टर, तो भी वो काम तभी करेगी जब हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जो लाइफ मॉडिफिकेशन एंड एक्सरसाइज़ेज़ और जो स्ट्रेस मार्कर्स हैं, उसका ध्यान रखना, वो सब बातें मैं अगले वीडियो में करूँगा आपसे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा।